नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों के महत्व के बारे में और साथ ही देश में अलग अलग जगह मनाए जाने वाले अलग अलग तरह के दशहरा के बारे में। इसका सुझाव हमें भेजा है नोएडा से अभिषेक सिंह राजावत ने। नवरात्रि भारतीय त्योहारों में एक अलग स्थान रखता है और शरद ऋतु में पड़ने के कारण इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को देवी अम्बा भी कहा जाता है, जिन्हें विद्युत का प्रतिनिधि माना जाता है। 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत ऋतु की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम मानी जाती है, इसलिए ये समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। ये पूजा वैदिक युग से भी पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका युद्ध के समय श्री राम से ब्रह्मा जी ने रावण वध के लिए चंडी देवी की पूजा कर उनको प्रसन्न करने के लिए कहा था। ऐसे तो कथाएं कई हैं, लेकिन नवरात्रि पूजन की प्रमुख कथा महिषासुर वध की मानी जाती है, जिस पर देवी ने 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन विजय प्राप्त की थी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 देवियों के पूजन और आखिर में 10वें दिन विजयादशमी की परंपरा है। आज हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों के महत्व के बारे में बताएंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें हिमालय की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री प्रकृति की आपदाओं से रक्षा करती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों की कुंडली जागृत होती है और ग्रह नक्षत्रों के सारे दोष खत्म होते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के इस रूप को 10 भुजाओं वाला और शेर की सवारी वाला बताया गया है। माता के इस रूप को शक्ति का रूप भी कहा जाता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 8 भुजाओं वाले इस रूप में माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। माता के इस रूप को पूजने से यश की प्राप्ति होती है और बल और आयु भी बढ़ते हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं इस रूप में माता दानवों और राक्षसों का संहार करती हैं। इस रूप में माता को पूजने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस रूप में माँ ने कात्यायन ऋषि के आश्रम में जन्म लिया था। इस रूप में माता को पूजने से कुंवारी लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के रूप को काल का प्रचंड संहार करने वाला माना गया है। कहते हैं माता के इस रूप को पूजने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस रूप में माता ने महादेव से विवाह करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। माता के इस रूप का पूजन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं और माता को चुनरी पहनाती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी भी कहते हैं। कहते हैं माता ने अपनी सिद्धियों से महादेव को अर्धनारीश्वर बना दिया था। इस दिन कन्याओं के पूजन की भी परंपरा है। 10वीं तिथि को दशहरे का आयोजन होता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नए कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन, नया उद्योग आरंभ या फिर बीज बोना। ऐसा विश्वास है कि इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करने से उसमें विजय जरूर मिलती है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है।
विजयादशमी या दशहरे का पर्व भले ही भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए या माँ दुर्गा की विजय के रूप में, दोनों ही रूप में ये शक्ति पूजा का पर्व है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रावण की भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर रावण जलाया नहीं, पूजा जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी रावण की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार रावण मंदसौर यानी कि दशपुर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। कर्नाटक के कोलार जिले में भी फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा की जाती है और इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। ये लोग रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो शिव का परम भक्त था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावण का एक बहुत ही प्रसिद्ध दशानन मंदिर है। कानपुर के शिवाला इलाके में इस दशानन मंदिर में रावण की शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान के जोधपुर में मंदोदरी नाम के स्थान पर रावण की और उनकी पत्नी मंदोदरी की जोड़े से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मंदोदरी से शादी उसी स्थान पर हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग रावण का पुतला जलाने को महापाप मानते हैं और साथ ही रावण की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुछ साल बैजनाथ में रावण ने भगवान शिव की आराधना करके मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। इस तरह भारत में मनाए जाने वाले हर पर्व की कोई न कोई कथा, कारण और निराले तरीके होते ही हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आज के एपिसोड के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और साथ ही कुछ और परंपराओं के सुझाव भी। मिलते हैं फिर अगले रविवार को किसी और प्रथा या किसी और रिवाज के साथ। इसी के साथ देहाती लेखक की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की अनंत मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद।